नमस्ते दोस्तों, प्रधन राहुल व्लॉग्स चंडीगढ़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राहुल। आज हमारी भगवद गीता सीरीज का डे 35 है। पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि अर्जुन अपनों को खोने के डर से कांप रहे हैं। आज के श्लोक में अर्जुन के मोह की पराकाष्ठा क्लाइमैक्स है, जहां वो भगवान कृष्ण के सामने एक बहुत बड़ी बात कह देते हैं। चलिए आज के इस भावनात्मक सफर को शुरू करते हैं। कल हमने श्लोक 34 में उन रिश्तों की लंबी लिस्ट देखी थी जो अर्जुन के सामने युद्ध के मैदान में खड़े थे। गुरु, पितामह, मामा, ससुर और पुत्र। अर्जुन ने पहचान लिया था कि सामने खड़े लोग कोई दुश्मन नहीं, बल्कि उनका अपना ही खून है। आज का श्लोक अध्याय 1 श्लोक 35। संस्कृत श्लोक। एतान हन्तुमिच्छामि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किन्नु महि कृते। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। शब्द अर्थ। शब्द अर्थ एतान, इन सब को, न हन्तुम इच्छामि, मैं मारना नहीं चाहता, घ्नतः अपि, चाहे वे मुझे मार ही क्यों न डालें। मधुसूदन, हे मधुसूदन, कृष्ण का एक नाम। भी, त्रैलोक्य राज्यस्य, तीनों लोकों के राज्य के, हेतो, लिए बदले में, किनु, फिर भला क्या, क्या कहना, मही कृते, इस पृथ्वी के लिए। हिंदी भावार्थ। अर्जुन बड़े ही भावुक होकर कहते हैं, हे मधुसूदन, भले ही ये सब मुझे मार डालें, लेकिन फिर भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। यहाँ तक कि तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इनसे युद्ध नहीं करना चाहता। तो फिर इस पृथ्वी के एक छोटे से टुकड़े राज्य के लिए मैं ऐसा पाप कैसे कर सकता हूँ। इसे आज के नजरिए से समझते हैं। कई बार हम अपने करियर या बिजनेस में इतनी बड़ी डील या प्रमोशन के पीछे भागते हैं कि हमें लगता है कि अगर इसके लिए किसी अपने को धोखा देना पड़े या किसी का हक मारना पड़े तो भी ठीक है। लेकिन अर्जुन यहाँ एक बहुत गहरा सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मुझे पूरी दुनिया की दौलत, तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाए, लेकिन उसे पाने की कीमत अपनों का खून हो, तो वो दौलत मेरे लिए मिट्टी के बराबर है। अक्सर हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए, चाहे वो एक प्रमोशन हो या घर का एक छोटा सा हिस्सा, अपने रिश्तों में इतनी कड़वाहट भर लेते हैं कि बाद में हमारे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। अर्जुन हमें याद दिला रहे हैं कि भौतिक सुख, फिजिकल प्लेजर्स कभी भी रिश्तों और आत्मसम्मान से बड़े नहीं हो सकते। दोस्तों, अर्जुन का ये तर्क सुनने में बहुत सही लगता है। आखिर अपनों को मारकर मिला सुख कैसे हो सकता है? लेकिन यहीं पर गीता का रहस्य शुरू होता है। क्या अर्जुन का ये त्याग सच में महानता है, या ये सिर्फ उनका मोह है जो उन्हें उनके कर्तव्य से भटका रहा है? कल डे 36 में हम देखेंगे कि अर्जुन इस युद्ध के परिणामों के बारे में और क्या डरावनी कल्पनाएं करते हैं। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्रधन राहुल व्लॉग्स चंडीगढ़ को अपना प्यार दें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। जय श्री कृष्णा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।